चीन पर ट्रंप का बढ़ता गुस्सा। If they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. तो चीन ने भी कड़े किए तेवर। चीन की दलील, अमेरिका से भी मांगे हर जाना। चीन अमेरिका के वायरस युद्ध का नया अध्याय। कोरोना पर मुआवजा मांगने से भड़का ड्रैगन। चीन जानकारी छिपाएगा, फिर तेवर भी दिखाएगा। चीन की चाल, दुनिया बेहाल। चीन की चाल, दुनिया बेहाल। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। कोरोना वायरस को लेकर चीन लगातार संदेह के घेरे में बना हुआ है। अब जब दुनिया की उंगलियां चीन की तरफ उठ रही हैं, तो चीन ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद चीन ने बड़ा जवाबी हमला अमेरिका पर किया है। चीन ने कहा कि अगर कोरोना के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो स्वाइन फ्लू और एड्स के लिए अमेरिका को जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की गई थी। ट्रंप की धमकी, चीन का पलटवार। चीन अमेरिका में टेंशन का वायरस कनेक्शन। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. पहले ट्रंप ने किया वार, अब चीन ने ट्रंप को दिया जवाब। कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तलखियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति खुलेआम इस वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। अमेरिका के अलावा भी दुनिया के कई देशों के निशाने पर आ खड़ा हुआ है ड्रैगन। चीन पर कोरोना से जुड़ी जानकारियां छिपाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में बौखलाए चीन ने भी अब कड़े तेवर अपना लिए हैं। कोरोना वायरस को लेकर छिड़ी जुबानी जंग के बीच चीन ने अमेरिका पर जोरदार प्रहार किया है। चीन ने पूछा कि जब HIV और H1N1 वायरस का केंद्र अमेरिका में रहने के बावजूद उस पर कोई दंड नहीं लगाया गया, तो फिर कोरोना संकट में हमारे खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों हो रही है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि 2009 में अमेरिका में जो H1N1 फ्लू शुरू हुआ, वो 214 देशों और क्षेत्रों में फैल गया। लगभग 2 लाख लोग मारे गए। क्या किसी ने मुआवजे के लिए अमेरिका से मांग की थी? एड्स पहली बार अमेरिका में 1980 के दशक में मिला था और दुनिया में फैल गया था, जिससे दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हुई। तब क्या किसी ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था? चीन का यह बयान ट्रंप के उस स्टेटमेंट के बाद आया है जब उन्होंने चीन को धमकी दी थी कि अगर ये पाया गया कि चीन कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को फैलाने का जिम्मेदार है और उसे इसके बारे में जानकारी थी, तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। If they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. I'd like to begin by... दिसंबर में कोरोना वायरस का मामला सामने आने के बाद ही ट्रंप ने उसे चीनी वायरस बुलाना शुरू कर दिया था और आरोप लगाए थे कि उसने वायरस को लेकर दुनिया से सच छुपाया। इसके अलावा कोरोना के लिए कई देश चीन से मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। चीन का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। 中方的表现，我们的贡献得到了国际社会普遍的积极评价。任何对中国在疫情防控问题上透明度的质疑，既不符合事实，也是对中国人民为防控疫情付出巨大努力和牺牲的不尊重。 दरअसल कोरोना वायरस को लेकर चीन के वुहान की खतरनाक लैब को ही सारी दुनिया शक की निगाह से देख रही है। कोरोना वायरस कहीं वुहान की लैब से तो नहीं निकला। इस पर
अमेरिका ने जांच शुरू कर दी है। तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका की एक्सपर्ट टीम चीन में जांच के लिए जाए। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका से जांच टीम भेजने के लिए चीन से बात की थी, लेकिन चीन ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं दोनों देशों के बीच बढ़ती इस तल्खी को देख WHO ने इसे आग से खेलने जैसा बताया है। Please work together. Don't use this virus as an opportunity to fight against each other or score political punches. It's dangerous. It's like playing with fire. It's the political problem that may fuel further this pandemic. ट्रंप और चीन दोनों के तेवर देख ये कहना मुश्किल नहीं कि दोनों देशों ने अब आर पार की तैयारी कर ली है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो या फिर लोगों की आलोचनाओं का केंद्र बना चीन, दोनों के बीच वायरस को लेकर शुरू हुई लड़ाई हर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन की ये कड़ी प्रतिक्रिया तब आई है जब चीन से कोरोना को लेकर मुआवजों की मांग अब तेज होने लगी। अमेरिका में चीन के खिलाफ मुकदमा दायर हो गया है, तो वहीं जर्मनी ने कोरोना के लिए चीन से हर्जाना मांगा है। चीन ने फैलाया कोरोना, अब दुनिया मांगे हर्जाना। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के निशाने पर है चीन। यही वजह है कि अब उसकी बौखलाहट हर बयान के बाद साफ होती जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, तो अब कई देश चीन से इस नुकसान के लिए हर्जाना की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन को खुलेआम धमकी के बाद जर्मनी ने कोरोना वायरस से हुए भारी नुकसान का हर्जाना भरने के लिए 149 बिलियन यूरो का बिल चीन को भेज दिया है, यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपए। इसमें टूरिज्म, फिल्म इंडस्ट्री, एविएशन उद्योगों को हुए नुकसान शामिल है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अकेले यूरोप में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यही कारण है कि यूरोपीय देश सबसे ज्यादा चीन से खफा हैं और उसे चीन की साजिश बताते हैं। जर्मनी में कोरोना वायरस के कारण 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब यहाँ कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर चुका है। जर्मन सरकार ने कहा है कि यूरोप में 1 लाख लोगों को मारने वाली इस महामारी को रोका जा सकता था, बशर्ते चीन ने सही समय पर जानकारी का खुलासा किया होता। जर्मनी ने बकायदा इस बिल में नुकसान का ब्यौरा भी दिया है। जर्मनी का कहना है कि 5,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा अमेरिका के मिसौरी राज्य ने कोरोना वायरस पर चीन सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। इसमें चीन के अधिकारियों को वैश्विक महामारी के लिए दोषी बताते हुए कहा गया है कि महामारी की शुरुआत में बीजिंग ने दुनिया को गलत जानकारी दी। इतना ही नहीं, चीन पर अब इस महामारी से व्यावसायिक फायदा उठाने का भी संदेह जताया जा रहा है। कारोबार मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नोवेरा ने आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि चीन ने इस संकट का फायदा उठाने के लिए जनवरी और फरवरी में ही मास्क और निजी सुरक्षा उपकरणों का 18 गुना ज्यादा भंडार कर लिया था। अब वो इन चिकित्सा सामानों को ऊंचे दाम पर बेच रहा है। चीन की इस जमाखोरी के चलते ही यूरोप, भारत, ब्राजील और अन्य देशों के पास निजी सुरक्षात्मक उपकरणों का भंडार नहीं है। अमेरिका इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ 8 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 45,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चलिए अब बात सन की तानाशाह किम जोंग उन की करते हैं।